सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पाठ 15 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है पत्र लेखन। तो चलिए पाठ को पढ़ते हैं और पत्रों को लिखना सीखते हैं। पाठ को शुरू करते हैं। पाठ 15 पत्र लेखन। तो बच्चों, बहुत सारी बार हम विद्यालय में होते हैं, हमें छुट्टी की आवश्यकता होती है या फिर हमें कभी ना कभी पत्र लिखना पड़ सकता है। तो आज के पाठ के माध्यम से हम पत्रों को लिखना सीखते हैं। तो सबसे पहले हम अवकाश के लिए प्रधानाचार्य को पत्र, यानी कि आपको छुट्टी की आवश्यकता है और आप क्या करोगे, आपको छुट्टी की आवश्यकता है तो आपको स्कूल में अपनी प्रधानाचार्य से इसके लिए परमिशन लेनी होगी। ठीक है, उनसे प्रार्थना करनी होगी। तो कैसे लिखते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लिखेंगे सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य जी। अगर आपको कोई महिला प्रधानाचार्य है तो श्रीमती प्रधानाचार्य हो जाएगा। ठीक है, चार्य जी। प्रकाश बाल एकेडमी, यहाँ पे इन्होंने अपने स्कूल का नाम लिखा है, आप अपने स्कूल का नाम डाल देंगे। दिल्ली, आप जिस स्थान से लिख रहे हैं वहां का स्थान का नाम डालेंगे। अगर आप मेरठ में रहते तो मेरठ। फिर लिखेंगे महोदय, अगर महिला प्रधानाचार्य है तो बच्चों महोदया। सभी ने निवेदन यह है कि विद्यालय से लौटते समय मेरे पैर में चोट लग गई थी। मतलब हम निवेदन के साथ कह रहे हैं कि विद्यालय से जब मैं घर लौट रहा था तो मेरे पैर में क्या लग गई थी, चोट लग गई थी। डॉक्टर ने मुझे आराम करने का परामर्श दिया है। डॉक्टर को दिखाया और डॉक्टर ने क्या सलाह दी कि आराम करो। अगर ऐसे ही आपको अगर बुखार हो जाता है तो आप लिखोगे कि कल रात से मुझे क्या हो गया है, बुखार हो गया है और डॉक्टर ने मुझे आराम करने के लिए कहा है। अर्थ है आप मुझे एक दिन, अगर आपको 2 दिन का चाहिए तो आप 2 दिन का लेंगे, 1 दिन का चाहिए तो 1 दिन का। आपको जिस तारीख से लेना है उस तारीख को यहाँ पर डाल देंगे। 25/8/2000 जो भी सन चल रहा हो वो डालेंगे। का अवकाश देने की कृपा करें। अगर आपको मान लो 2-3 का चाहिए, 2-3 दिन का चाहिए तो 25 से जिस तारीख तक आपको चाहिए वो तारीख डाल देंगे। ठीक है, आपकी अति कृपा होगी। आपकी क्या होगी, हमारे ऊपर कृपा होगी अगर आप मुझे ये अवकाश दे देते हैं। फिर उसके बाद लिखेंगे धन्यवाद, आपका आज्ञाकारी शिष्य। और अगर कोई लड़की है तो आपकी आज्ञाकारी शिष्या। ठीक है, और यहाँ पर आपका नाम आ जाएगा नवीन शर्मा, जैसे इसका नाम है ऐसे ही आपका नाम आ जाएगा। आपकी कक्षा आ जाएगी, इसकी 2 ब है। अगर आपकी अ है तो आप मतलब ए सेक्शन में पढ़ते हो तो अ, मी में पढ़ते हो तो ब, सी में पढ़ते हो तो सा। ठीक है, और डी में पढ़ते हो तो ड। ठीक है, हस्ताक्षर अभिभावक, यहाँ पर आपके पेरेंट्स के, यानी आपके मम्मी पापा, अभिभावक मम्मी पापा के साइन आ जाएंगे। यहाँ पर किसी के भी आप करवा सकते हो, या अगर मम्मी पापा कहीं गए हुए हैं तो आप अपनी दादी दादा जो भी घर में बड़ा है उसके करवा लोगे। ठीक है, और फिर दिनांक, यानी कि जिस दिन का आप ये दे रहे हो पत्र मैम को, प्रधानाचार्य को जो ये अवकाश पत्र दे रहे हो, प्रार्थना पत्र दे रहे हो, उस दिन की आप तारीख डाल देंगे। इसके बाद हमारा अगला पत्र है मित्र को नव वर्ष के उपलक्ष्य में शुभकामना पत्र। मतलब कि नया साल आया, ठीक है, और आप अपने मित्र को बधाई देना चाहते हैं, किसके माध्यम से, पत्र के माध्यम से। तो आप कैसे दोगे, पहले आप अपना पता लिख दोगे। 138 शालीमार बाग, दिल्ली 7, दिनांक 31/12 जो भी साल चल रहा हो। तो सबसे पहले आपका पता आएगा। ठीक है, आप कहाँ से लिख रहे हो ये पत्र। फिर अपने मित्र का नाम, प्रिय सुनील, नव वर्ष मंगलमय हो। आपने नव वर्ष की बधाई दे दी, नव वर्ष मंगलमय हो, शुभकामना दे दी नव वर्ष की। मैं कामना करता हूं कि नव वर्ष आपके तथा आपके परिवार के लिए सुख समृद्धि एवं प्रसन्नता से भरा हो। आप जो मतलब जो भी आपकी इच्छा है वो लिख दोगे। कि आप लिख सकते हो कि मैं आपको नव वर्ष की बधाई देता हूं, आपके लिए आने वाला साल बहुत अच्छा रहे, खुशियों से भरा हो। आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ईश्वर से प्रार्थना है कि यह वर्ष आपके लिए सुखदायी एवं आनंदमय हो। तो आपके जो भी मन में आए, आप जो उसको शुभकामना देना चाहते हैं वो लिख दोगे। इस अवसर पर मेरी शुभकामनाएं स्वीकार करना। इस अवसर पर मैं आपको तुम्हें बधाई दे रहा हूँ, शुभकामनाएं दे रहा हूँ, उसे स्वीकार करना। फिर तुम्हारा मित्र, अंत में अपना नाम लिख देंगे, राजेश। और जब आप इस पत्र को भेजेंगे बाहर, आपका क्या आ जाएगा, आपके मित्र का पता आ जाएगा। तो बच्चों, हमने बहुत अच्छे से पत्रों को पढ़ा और लिखना सीखा। आप भी ऐसे ही लिखने का प्रयास करेंगे। अब हम पाठ का अभ्यास कार्य कर लेते हैं। आओ अभ्यास करें के अंतर्गत निम्न विषयों पर पत्र लिखिए। तो बच्चों, यहाँ पर कुछ विषय दिए गए हैं, इन पर आपको पत्र लेखन का कार्य करना है। और कहाँ करेंगे, अपनी अभ्यास पुस्तिका में स्वयं कर लेंगे। तो मैं एक बार पढ़ देती हूँ कौन कौन से पत्र हैं। पहला है प्रधानाचार्य को 2 दिन की अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए। तो आपको 2 दिन की छुट्टी चाहिए
तो उसके लिए आपको प्रार्थना पत्र लिखना है। तो वैसे ही लिखा जाएगा जैसे कि ऊपर है, आज के लिए प्रार्थना पत्र। आप इसमें अपनी समस्या लिख देंगे। अगर आपको बुखार है या कुछ और आपको मतलब आपको किसी शादी में जाना है तो उसके लिए आपको छुट्टी चाहिए तो वो लिख देंगे। प्रधानाचार्य को विद्यालय में खेल कक्षाएं आरंभ कराने के लिए प्रार्थना पत्र लिखे। तो सेम वैसा ही होगा। इसमें आप क्या लिखोगे, प्रधानाचार्य से सविनय निवेदन ये है कि हम चाहते हैं कि हमारे विद्यालय में खेल की कक्षाएं शुरू कराई जाए। हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप इसकी जल्दी से जल्दी व्यवस्था करें। हम आपके आभारी रहेंगे या फिर आपकी अति कृपा होगी। फिर आपका नाम, कक्षा सब आ जाएगा। ऐसा ही होगा। अपने दादाजी को कला प्रतियोगिता में प्रथम आने की सूचना देते हुए पत्र लिखिए। तो अपने दादाजी को पत्र लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, जैसे मित्र को लिखा था, पहले अपना आपका पता आ जाएगा, फिर प्रिय दादाजी या दादाजी प्रणाम, चरण स्पर्श ऐसे लिख दोगे। फिर लिख दोगे, फिर आप बता दोगे कि मैं कला प्रतियोगिता में प्रथम आया हूँ। सबसे पहले क्या पूछोगे, आप कैसे हो, मैं यहाँ पर अच्छा हूँ, ये सब। ठीक है। और फिर अपने मित्र को अपने जन्मदिन के लिए आमंत्रित करते हुए पत्र लिखिए। आपका जन्मदिन है और आप अपने मित्र को बुला रहे हैं, तो फिर वैसे ही आपका पता आ जाएगा। फिर प्रिय मित्र आप लिखोगे, आप अच्छे, मैं यहाँ पर अच्छे से हूँ, आप भी अच्छे से होंगे, मैं यहाँ कुशल हूँ, आप भी कुशल होंगे, और मेरा इस तारीख को जन्मदिन है, आप जरूर आना अपने परिवार के साथ। ऐसे आप निमंत्रण दे देंगे। तो ये सारा कार्य आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में सुंदर अक्षरों में कर लेंगे। तो बच्चों, आज हमने पाठ के माध्यम से पत्र लेखन का कार्य सीखा। आशा करती हूँ आपको यह कार्य समझ आ गया होगा। आप कोशिश करेंगे तो आप अच्छे से पत्र लिखना सीख जाएंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।